हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरल इंग्लिश एट साखार इंस्टीट्यूट। स्कूल में, कॉलेजेस में जब भी आप पढ़ाई करते हैं तो साल के अंत में या साल के बीच में आपके अक्सर टेस्ट लिए जाते हैं। फाइन, उस टेस्ट से आपको क्या होता है? ऑब्वियसली टीचर्स को भी पता चलता है कि आप कितना सीख रहे हैं और आपका भी मोटिवेशन थोड़ा सा इंक्रीज या डिक्रीज होता है। फाइन, तो आप भी थोड़ा सा अपने आप को जज कर पाते हैं, आप भी अपने आप को थोड़ा सा जांच पाते हैं कि हम वाकई कुछ सीख रहे हैं और इज इट जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। फाइन, तो हमारी अब तक की जर्नी में हमने बहुत कुछ सीखा है, हमने बहुत कुछ नया सीखा है, हमने बहुत कुछ बोलने की कोशिश करी है, हमने बहुत नए शब्द सीखे हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स सीखे हैं, ग्रामर सीखी है। But how do we know that we have actually learned something unless until we are going to test ourselves? So today it's nothing but it's going to be all about testing yourself. So here we go. तो आज के इस वीडियो में आई पिक अप फ्यू सेंटेंसेस। कोई सेंटेंस हो सकता है, कोई क्वेश्चन हो सकता है। फाइन, हम उसको लाइक आई जस्ट से द सेंटेंस फाइन एंड आई सी कि आप लोग उस सेंटेंस को सोच पा रहे हैं इंग्लिश में कि नहीं। ऑब्वियसली आई कीप गिविंग सेंटेंसेस बिकॉज मुझे नहीं पता आप वहाँ क्या सोच रहे हैं। फाइन, एंड देन यू कैन मैच योर आंसर्स विद द आंसर्स दैट आई एम गोइंग टू गिव इट टू यू। फाइन, सो लेट्स स्टार्ट। क्या तुम्हें मालूम था कि उसने नौकरी छोड़ दी थी? तो क्या तुम्हें मालूम था? अब क्या तुम्हें मालूम था, ये कौन सा टेंस हो जाता है हमारा? पास्ट टेंस। सो डिड यू नो कि उसने नौकरी छोड़ दी थी? डिड यू नो दैट ही हैड क्विट हिज जॉब? Did you know that he had left his job? Fine. Did you know? क्योंकि ये पूरा क्वेश्चन ही हमारा पास्ट टेंस में है, तो क्या तुम्हें पता था? ऑब्वियसली जॉब उसने पहले छोड़ी थी, तो हमने पहले भी पास्ट टेंस में डिस्कस किया हुआ है कि जब भी पूरा सेंटेंस आपका पास्ट टेंस में होता है तो जो भी एक्शन पहले हो जाता है वो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में चला जाता है। सो डिड यू नो दैट he had quit his job? Fine. So job obviously उसने पहले छोड़ी थी, आपको पता बाद में चला था। ऐसा तो नहीं होगा कि आपको पहले ही पता चल गया जॉब उसने बाद में छोड़ी। Fine. So did you know that he had quit his job? Clear? इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, see, अब because इट्स अ लैंग्वेज तो ऐसा नहीं होता कि एक ही सेंटेंस से हम सारी बात कहें। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, वर यू अवेयर दैट ही हैड क्विट हिज जॉब? Were you aware? That means क्या तुम्हें इस बात की जानकारी थी या क्या तुम्हें इस बारे में पता था? तो were you aware? Clear? क्या तुम जानते हो कि वो आज आने वाला है? क्या तुम जानते हो? Now this is your present tense. Fine. So it becomes, do you know that he is coming tomorrow? He's coming today. Do you know that he will come today? Fine. क्या वो आज आने वाला है, आएगा? फाइन, तो इसको आप जरूरी नहीं है ही इज गोइंग टू कम, ही विल कम टुडे। इसको भी आप ऐसे बोल सकते हैं, आर यू अवेयर दैट ही इज कमिंग टुडे? फाइन, आर यू अवेयर दैट ही इज हॉस्पिटलाइज्ड? क्या तुम्हें पता है कि वो हॉस्पिटलाइज्ड है? फाइन, तो आर यू अवेयर, डू यू नो, क्या तुम्हें पता था, डिड यू नो, वर यू अवेयर? फाइन, I often think about my college days and really wonder what beautiful days they were. तो I often think about my college days. Often मतलब अक्सर, मैं अक्सर अपने कॉलेज डेज के बारे में सोचती हूँ और सोचती हूँ कि कितना वंडरफुल टाइम था वो। क्लियर? मैं अक्सर उसके घर जाता हूँ। क्लियर? यहाँ पर भी हम बोल सकते हैं, I often visit his place. Fine. I go to his place very often. तो जब हम या तो सेंटेंस के अगर एंड में लगाते हैं I go to his place often भी कह सकते हैं, I go to his place very often. यहाँ पर आप एक और शब्द लगा सकते हैं, I frequently visit his place. Clear? फ्रीक्वेंटली का मतलब होता है जब कोई काम को करने की फ्रीक्वेंसी आपकी जल्दी होती है, मतलब आप जल्दी जल्दी वो काम कर रहे हैं। फाइन, ही फ्रीक्वेंटली फॉल्स इल, वो बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाता है। फाइन, ही फ्रीक्वेंटली गोज टू जयपुर, वो जयपुर बहुत जल्दी जल्दी जाता है। सो फ्रीक्वेंटली एक्चुअली मीन्स कि जब आपका टाइम गैप दो इंसिडेंट्स के बीच में काफ़ी कम है तो हम वहाँ पे फ्रीक्वेंटली बोलते हैं।
फ्रीक्वेंटली और ऑफन आप हिंदी में दोनों को ही अक्सर कहते हैं, बट देयर इज अ वेरी लाइक माइन्यूट डिफरेंस बिटवीन द टू. लाइक यू कैन से he often goes to Jaipur. This sentence is also fine. वो अक्सर जयपुर जाता है. But when you say he frequently goes to Jaipur, that means कि उसके जाने की जो duration है, fine, मतलब एक visit है, हो सकता है 2 दिन बाद फिर जाए, 3 दिन बाद फिर जाए. Often मतलब ऐसे casually कहते हैं. Fine. He often falls sick. वो अक्सर बीमार पड़ जाता है. He frequently falls sick का मतलब हो गया वो जल्दी जल्दी बीमार पड़ता है. क्लियर? तो there is a very slight difference. If you can just get me, find what I'm trying to say. But otherwise हिंदी में दोनों का मतलब अक्सर है. इंग्लिश में भी कई जगह हम स्वैप कर सकते हैं दोनों को एक दूसरे की जगह. But there is a little difference between often and frequent, right? क्या तुम कभी गोवा गए हो? इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? Have you ever gone to Goa? Okay. Or better sentence is have you ever been to Goa? Fine. ठीक है. अब हिंदी में जाने का मतलब लाइक इंग्लिश में हमारा जाने का मतलब गॉन ही होता है, बट बीन एक्चुअली मीन्स कि आप वहाँ से जाकर आ चुके हैं, मतलब आप वहाँ कभी गए हुए हो. फाइन. तो बी यहाँ पे जो बीन है दैट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ योर बी. फाइन. सो हैव यू एवर बीन टू गोवा? फाइन. I have been to Goa many times. मैं बहुत बार जा चुके हूँ. Fine. Like you say, I have gone to Goa many times. I mean, see, grammatical और especially spoken English में कोई आपका मुंह नहीं पकड़ लेगा कि fine नहीं आप गलत बोल रहे हो. Fine. But if you want to have a little, better command over the language, if you want to sound more appropriate, then it is better to use have you ever been to. I have never been to Goa. I have never been to Chennai. मैं कभी चेन्नई नहीं गई हूँ. So it's better to say I have never been to. My father has never been to Chandigarh. मेरे पापा कभी चंडीगढ़ नहीं गए हैं. फाइन. तो माई फादर हैज़ नेवर गॉन टू चंडीगढ़ की जगह अगर आप ये बोलें माई फादर हैज़ नेवर बीन टू चंडीगढ़, तो वो ज़्यादा अच्छा साउंड करता है, रादर उसका ज़्यादा बेटर मीनिंग होता है. क्लियर? कि मेरे पापा कभी चंडीगढ़ नहीं गए हुए हैं. क्लियर? तो बीन एक्चुअली मीन्स यूर गोइंग एंड कमिंग बैक. फाइन. आप ऑफिस कैसे जाते हो? फाइन. तो हाउ डू यू गो टू ऑफिस? फाइन. आप स्कूल कैसे जाते हो? हाउ डू यू गो टू स्कूल? It's fine. But better word यहाँ पर हमारा हो जाता है how do you commute to office? How do you commute to school? Fine. Commute basically means आना जाना. अब हिंदी में हम obviously ऐसे पूछते बेटे जाते कैसे हो आप स्कूल? फाइन. तो एक्चुअली हम पूछना ये चाहते हैं वहाँ पर, हम सिर्फ यही नहीं पूछना चाह रहे होते कि आप सिर्फ जाते कैसे हो. हमारा एक्चुअली जो मीनिंग होता है, हमारा जो एक्चुअली पर्पस होता है वो ये जानने का होता है कि आप आते जाते कैसे हो. Fine. So the better word is commute. Fine. How do you commute to office? Fine. How do you commute to school? I commute by bus. I usually commute by metro. Fine. I commute by my own car. मैं अपनी गाड़ी से आती जाती हूँ. फाइन. अब हिंदी में हम ऐसे नहीं बोलते आती जाती हूँ. ऑब्वियसली आप स्कूल जाओगे तो आप वापस आओगे ही आओगे ना, वहीं तो नहीं बस जाओगे. आप ऑफिस जाओगे तो वापस आओगे ही आओगे, वहीं तो नहीं बस जाओगे. सो दैट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एवरी लैंग्वेज. फाइन. क्योंकि हमें पता है अपनी भाषा है तो हम एक्चुअली बोलना क्या चाहते हैं, सामने वाला भी समझ जाता है कि बेटा स्कूल जाते कैसे हो. उसका मतलब ये नहीं कि वहीं जाके बस जाते हो, बेटा वापस भी आता है. क्लियर? सो आने जाने के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? वी बेसिकली से कम्यूट. फाइन. मेरे बाल बहुत सफ़ेद हो रहे हैं आजकल. देन हाउ डू यू से दिस? माई हेयर आर बिकमिंग वाइट. माई हेयर आर टर्निंग वाइट. My hair are turning gray. क्लियर? तो हम यहाँ पर सफ़ेद को वाइट नहीं कहते हैं, हम ग्रे कहते हैं. शी हैज़ लॉट ऑफ ग्रे हेयर. शी हैज़ लॉट ऑफ ग्रे हेयर मतलब उसके बाल काफ़ी ज़्यादा सफ़ेद हैं. फाइन. कई बार आप लोगों को ऐसे बोलते हुए सुनेंगे, ही हैज़ अ सॉल्ट एंड पेपर लुक. सॉल्ट एंड पेपर लुक का मतलब ये नहीं होता है कि नमक और मिर्च का लुक है उसका. सॉल्ट एंड पेपर लुक मतलब होता है कि उसके बाल काफ़ी काले सफ़ेद हैं. क्लियर? मतलब काफ़ी काले हैं तो बीच में सफ़ेद नहीं है. सॉल्ट वाइट, पेपर आपका ब्लैक हो गया, ब्लैक पेपर, काली मिर्च. फाइन. तो मेनी टाइम यू वुड हियर पीपल सेइंग, ओ आई लाइक दैट सॉल्ट एंड पेपर लुक.
आई लाइक दैट सॉल्ट एंड पेपर लुक, मतलब वो जो मिक्सचर है मेरे बालों का, आधे वाइट हैं या आधे काले हैं, तो दैट मिक्सचर आई रियली लाइक. फाइन. डोंट यू डाई योर ग्रे हेयर, क्या आप अपने ग्रे हेयर को डाई नहीं करते हो? फाइन. और डोंट यू कलर योर ग्रे हेयर, डोंट यू कलर योर हेयर, क्या आप अपने बालों को कलर नहीं करते हो? नो, आई डोंट गो फॉर कलर्स, आई यूजुअली अप्लाई henna. फाइन. मैं कलर नहीं करती हूँ, मैं यूजुअली henna अप्लाई करती हूँ. क्लियर? सो when you talk about hair, it's like turning gray. Fine. You have no gray hair. आपका तो एक भी बाल सफेद नहीं है. You have no gray hair, right? Do you have a gray hair? आज मैंने सब काम गड़बड़ कर दिया, पता नहीं मेरा दिमाग कहाँ था आज पूरे दिन. तो आज मैंने सब काम गड़बड़ कर दिया, इसको आप कैसे बोलते हैं? I have messed up everything today. Fine. तुमने सब काम गड़बड़ कर दिया. You have messed up everything. फाइन. तो messed up का मतलब होता है सब काम गड़बड़ कर देना. सब काम मतलब आपने ना बस खिचपिच हो गया सब कुछ मेरे से, और मेरे से लाइक यू नो लाइक आउट कंट्रोल हो गई चीज़ें. फाइन. मतलब मैं करना कुछ जा रही थी, हो कुछ गया. क्लियर? आई डोंट नो वेयर आई वॉज लॉस्ट द होल डे. आई हैव मेस्ड अप एवरीथिंग. फाइन. आई डोंट नो मैं कहाँ पूरा दिन खोई हुई थी. फाइन. My father is hospitalized and my mind isn't working. As a result, I've messed up everything. Fine. आप सपोज दवाइयाँ ढूंढ रहे हैं और आपने सारी दवाइयाँ एक ही बॉक्स में रख दी हैं, या आपने प्रिस्क्रिप्शन कहीं दूर रख दी, मतलब सॉरी कहीं पे ऐसे रख दी है जो आपको मिल नहीं रही है. तो यू से कि लाइक माई माइंड इज रियली नॉट वर्किंग एंड आई हैव मेस्ड अप एवरीथिंग. मैंने सब गड़बड़ कर दिया. तो गड़बड़ कर देने का मतलब होता है मेस अप. क्लियर? कई बार आप जैसे बच्चों को कहते हैं क्लियर दिस मेस, तो वहाँ पर आप खाली मेस पर यूज़ करेंगे, मेस अप नहीं बोलेंगे. तो क्लियर दिस मेस मतलब ये आपने जो फैलावा किया है, या आपने जो चीज़ें फैलाई हैं, इसको साफ कर दो. समटाइम्स यू इवन हियर पीपल टॉकिंग लाइक आई डोंट वांट टू मेस अप विद यू. आई डोंट वांट टू मेस अप विद यू मतलब वहाँ पर मेस अप का मतलब हो जाता है उलझना. मैं आपसे उलझना नहीं चाहता हूँ. उलझना मतलब एग्जैक्टली वो वैसे नहीं कि आपस में कोई चीज़ उलझ गई है, वो तो इंग्लिश में टैंगल्ड हो जाता है. फाइन. भाई मैं तुमसे फालतू में लड़ना नहीं चाहता हूँ, मैं तुमसे उलझना नहीं चाहता हूँ. I don't want to mess up with you. Fine. Like suppose you tell somebody don't mess up with him. Fine. He's not a good guy. Fine. उससे ज़्यादा मत उलझा करो, वो अच्छा लड़का नहीं है. Fine. Don't mess up with these boys. Fine. They are really bully. तो इन लड़कों से मत उलझा करो, ये बहुत ज़्यादा बुली है. क्लियर? बुली मतलब जैसे आप कहते हैं कि बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं बच्चों को, बहुत ज़्यादा यू नो लेट डाउन करते हैं दूसरों को, बहुत ज़्यादा किसी को तंग करते हैं, मेंटली हैरेस करते हैं, फिजिकली हैरेस करते हैं. सो दोज आर बुलीज. फाइन. लाइक यू से आई एम नॉट अ बुली. फाइन. मैं बुली नहीं हूँ. तो बुली बेसिकली एडजेक्टिव हो जाता है. बुली एक्चुअली मीन्स जो हैरेस करता है सामने वाले को, फिजिकली, मेंटली, इट कैन बी एनीथिंग. फाइन. So today we just did very random things which just you know like sprang into my mind. I really did not prepare this video beforehand, and I just thought that I would just pick up few things which come to my mind and we'll just discuss. Fine. I'll be coming up with more such videos because I feel this is a very entertaining way of learning and revising things. Fine. So that's all for today's class. That's all for today's video. See you in another class. And I would really appreciate if you guys also write down something in the comment box so that we can discuss those sentences. We can have more sentences, because see, right now it's just one mind thinking and working. Fine. But when I get you know like feedback from you people, then there are so many minds working together and we can think of so many things. Fine. And obviously when we work on so many things, the result or the production is also going to increase, right? Fine. So go through all my videos again and again, and do like, share and subscribe my video. Until then, bye bye, and see you in another video. Okay, bye bye.